हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे एक नया टॉपिक, छतरियां। इससे पहले अपन ने सबसे पहले दुर्ग देखे, दुर्ग के बाद अपन ने महल देखे, महल के बाद हवेलियां देखी और हवेलियों के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं छतरियां, है ना। तो इससे पहले दो टॉपिक वो कैसे आ रहे, महल और हवेली। ल पे खत्म हुआ, हवेली हवेली, ठीक है ना। महल और हवेली, ठीक है। ये दोनों महल और फिर हवेली हवेली, दोनों ले वाले देख लिया। अब अपन देखेंगे छतरियां, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक भी ध्यान रखो, कितने टॉपिक हो गए, क्या चल रहा है ना। जैसे क्योंकि ये वास्तुकला वाला जो टॉपिक कंपेरेटिवली इसमें मैटर ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। संतों के बाद सबसे बड़ा टॉपिक यही है आर्ट के अंदर। किले देखे, महल देखे, हवेलियां देख लिए, अब देख लेंगे छतरियां, और छतरियों के बाद देखेंगे बावड़ियां और फिर मजार, ठीक है। तो ये अपन देख रहे हैं छतरियां, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेनोटैप, CENO सेनो और TAPH टैप, सेनोटैप, ठीक है। सेनोटैप्स, सेनो और टैप, सेनोटैप, छतरियां। अब इसमें जो प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन आता है खंभों बेस्ड पे, ठीक है ना। खंबे खंबे है ना, खंबा, ठीक है। खंभों के बेस्ड में खंबा, खंबा लिख दो ना, खंभों ने खंबा ही लिख दो एक बार, है ना, खंभा। एक तो क्वेश्चन आता है खंभों के संदर्भ में, ठीक है ना। खंभों के संदर्भ में कैसे कि जैसे 80 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, है ना। ऐसे कि एक तो ये कहां है और दूसरा क्वेश्चन ये किसकी है, समझ गए। एक तो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बेस्ड आता है छतरियों में, वो आता है अपने शाही शमशान कि जैसे कछवाड़ शासकों का शाही शमशान क्या कहलाता था, है। कोटा के जो हाड़ा शासक थे अपने बूंदी और कोटा के, उनका शाही शमशान क्या कहलाता था। जो अपने मारवाड़ है उसके शाही शमशान क्या, बीकानेर का शाही शमशान क्या, जैसलमेर का बड़ा बाग क्या, ठीक है ना। ये अपन को शाही शमशान याद ध्यान रखने, ठीक है। तीसरा इसके बाद जो छतरियों का जो क्वेश्चन आएगा अपन जो उसमें देखेंगे, खंबे हो गए, शमशान हो गया। इसके बाद आता है अपन छतरियों में जैसे देखते हैं शेखावटी की छतरियां कुछ आती हैं, जैसे खासतौर पे राम गोपाल पोदार जो अपन देखा था। वैसे शेखावटी जाना जाता है हवेलियों के लिए, लेकिन कुछ एक आध छतरियां भी है वहां, जैसे राम गोपाल पोदार अपन ने शिखर के अंदर देखा था, पोदार पंसारी, केडिया कनेडिया, याद आ रहा, बियानी सोमानी, केडिया कनेडिया, रुइया राठी, पोदार पंसारी और अपने बियानी सोमानी सबसे पहले भूल गया, गोयंका जालान। तो वहां ये शेखावटी में अपन देखेंगे राम गोपाल पोदार, हाँ, जिसके पीछे रामगढ़ अपना नाम पड़ा शिखर में, तहसील का नाम, है ना। तो एक ही शेखावटी की छतरियां ऐसे, शेखावटी जाना जाता है महलों के लिए, लेकिन एक आध छतरी इंपॉर्टेंट है वो ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें इसका मतलब एक क्वेश्चंस का प्रारूप है अपने छतरियों से बेस्ड जो है। तो जैसे जैसे अपन पढ़े तो वैसे वैसे आप ये प्रारूप ध्यान रखना, ओके। आओ, तो सब वही अपन अल्फाबेटिक चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज। अलवर, अलवर में सबसे पहले अपन देखते हैं 80 खंभों की छतरी, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे रखना है, ऐसे तो अपन लिखते हैं क्या, 80 कली का लहंगा, है ना। और ऐसे ही अपने क्या आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, ऐसे याद रखना अपन को, क्योंकि थोड़ी देर बाद में आएगी 84 खंभों की छतरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है 80 और 84, क्योंकि देखो डिफरेंस 19-20 का नहीं है, 19.5 और 20 का डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए पूछते ही है। तो ऐसे 80 खंभों की अलवर में और 84 खंभों की वो बूंदी के अंदर हो जाएगी, है ना। 84 में, 84 को तो अपनी चोर लिखते ही हो, 84, है ना। अब जबरदस्ती मैं तो इसमें ऐड ढूंढ के आई लिखूंगा, तो लिख ले यार, मैं क्या करूं, मेरा काम तो समझाने का था, समझ में बढ़िया नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो 80 खंभों की छतरी, अन्य नाम क्या है इसका, मूसी रानी की छतरी, है ना, मूसी रानी, ठीक है। ये मूसी रूठी रानी मत कर देना, और ये मूसी कहीं वो आपको नदी मत कर देना। हैदराबाद जो अपने तेलंगाना की राजधानी, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद, ये वो मूसी नहीं है, याद रखो। मूसी महारानी की छतरी है। अभी मूसी महारानी कौन थी, अलवर के राजा बख्तावर सिंह की रानी थी, कौन, मूसी महारानी। और बख्तावर सिंह का काल लिखा हुआ है 1791 से 1815, ठीक है ना। ये अपन जैसे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी किस समकालीन है, जब अलवर में अपन ने देखा, कौन, बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह की रानी थी मूसी रानी, जिनकी ये छतरी है, ठीक है। बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी, जिनकी ये छतरी है। निर्माता नहीं है बख्तावर सिंह, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, निर्माता नहीं है छतरी के बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह तो जिनकी छतरी है उनके पति थे, फिर निर्माता कौन है, निर्माता है इनके दत्तक पुत्र, पुत्र नहीं दत्तक पुत्र। किसके दत्तक पुत्र, बख्तावर सिंह और मूसी रानी के, जिनका नाम था क्या, विनय सिंह। विनय सिंह एक्चुअली भतीजे लगते थे, भतीजा आप समझ ही गए, बख्तावर सिंह के भतीजे लगते थे, भाई का लड़का भतीजा, ठीक है ना। तो उन्होंने गोद ले लिया था, बख्तावर सिंह ने गोद ले लिया था विनय सिंह को, ठीक है। तो विनय सिंह ने अपने तथाकथित माता और पिता, है ना, माता पिता ने अच्छा पालन पोषण किया विनय सिंह का, तो अपनी माताजी की याद में विनय सिंह ने बनाई मूसी महारानी की छतरी,
समझ गए। अब अपन को जैसा भी क्वेश्चन आए ये ध्यान रखना है। 80 खंभों की छतरी कहाँ? अलवर में। किसकी है? मूसी महारानी। मूसी महारानी किस महाराजा की रानी थी? किसकी? बख्तावर सिंह की। निर्माता कौन है इस छतरी का? विनय सिंह। विनय सिंह का क्या संबंध था मूसी रानी से? बेटा था, लेकिन बेटा कैसा? दत्तक बेटा था, अडॉप्टेड सन था। ऐसा आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना हमने को है ना। निर्माता कौन? राजा विनय सिंह। विनय सिंह 1815 में, बख्तावर सिंह के बाद जो शासक अगले बने वो विनय सिंह बने, ठीक है। बख्तावर सिंह का दत्तक पुत्र, और ये दत्तक पुत्र या भतीजा था, फिर वो गोद ले लिया, दत्तक पुत्र बन गया। प्रसिद्धि क्या है? मेहराबदार शैली के लिए। मेहराब जैसे ये मेहराब देख रहे हो, मेहराब क्या होता है? जो इस तरह की डिजाइन होती है ना, ये इसको अपन मेहराब बोलते हैं। तो ये दिख रहे हैं इसके अंदर आपको मेहराब, देखो ये ऐसे मेहराब, ये मेहराब, मेहराब, इधर छतरियों में देखो मेहराब, है ना, ये ऐसे। और फिर ये जो नीचे वाले अपन खंबे गिनेंगे ना, ऐसे टोटल ये खंबे 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 नजर आ रहे हैं आपको, तो ये हो जाएंगे कितने? 80 खंबों की छतरी, 80, ठीक है, ऐसे। ठीक, एक तो चीज ये हो गई। फिर अपने इसके अंदर देखो ये कितनी मंजिला है, तो भाई एक तो ग्राउंड फ्लोर है नीचे, और ये एक मंजिला है। और प्रथम तल जो है ना, नीचे वाला देखो लाल दिखाई दे रहा है, रेड है, और ऊपर वाले में अपन को व्हाइट दिखाई दे रहा है, व्हाइट मार्बल। तो प्रथम तल जो है वो तो सफेद संगमरमर का है, ये प्रथम तल, और भूतल जो है वो लाल पत्थर का है, ये है मूसी रानी की छतरी, ऐसे, है ना। थोड़ा जूम करूं, दिखाई दिया? ये देखो, क्या देखना है? एक तो मेहराब देखो, दूसरा ग्राउंड फ्लोर और एक मंजिला इमारत है, नीचे की लाल पत्थर है और ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे संगमरमर है, ठीक है ना। और मेहराबों के लिए ये फेमस है, ये ध्यान रखना अपन को कि क्या क्या प्रसिद्धि है इसकी। संगमरमर यूज है फर्स्ट फ्लोर पे, और मेहराबों के लिए। कंगूरे नहीं है इसमें। कंगूरे अपन ने किस हवेली के अंदर देखे थे, याद रहा? क्या? सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर। सालिम सिंह मेहता प्रधानमंत्री, एनपीएस, एस सालिम सिंह 1815, ऐसे। तो क्या विशेषता याद रखनी है अपन को, ऐसे नहीं आप मनचाहे विशेषता जोड़ दो। खेतड़ी का हवा महल देखा अपने, सिकावटी का हवा महल भोपालगढ़, क्या जाली है, लकड़ी के दरवाजे, खिड़की दरवाजे, कुछ नहीं है उसके अंदर, यूं विशेषता याद रखो, इसलिए फोटो दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो यह है मूसी महारानी की छतरी। निर्माता विनय सिंह। विनय सिंह के पिताजी का नाम बख्तावर सिंह, माता का नाम मूसी रानी, और माता जी के लिए इन्होंने छतरी बनाई, क्या? मूसी महारानी की छतरी। जो कितने खंभों की छतरी है? ऐसे अलवर और ऐसे 80। मन में बोला करो जब पूछू तो ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया 80 खंभों की छतरी अपने। नेक्स्ट जो अपन अलवर में देखते हैं वो अलवर में टहला नाम की जगह है, तो टहला की छतरियां हैं, 8 खंभों की छतरी है, और इसको अपन मिश्र जी की छतरी बोलते हैं। मिश्र जी की छतरी, मिश्रा नहीं है, मिश्र, है ना, मिश्र जी की छतरी। सूर्यमल मिश्र पढ़ते हैं अपन, मिश्र, ऐसे। तो ये मिश्र जी की छतरी है, कहाँ? टहला में, 8 खंभों की छतरी, है ना, ऐसे। तो टहल के आए अपन, 8 कदम टहल के आए मिश्र जी। टहलना होता है वॉक करके आए, 8 कदम टहल के आए मिश्र जी। तो मिश्र जी की छतरी, 8 खंभों की छतरी अपने अलवर। बाकी अलवर की सबसे ज्यादा फेमस है 80 खंभों की छतरी, मूसी महारानी की छतरी। ओके, नेक्स्ट आ गया अपन बीकानेर। बीकानेर के अंदर अपन पढ़ते हैं देवी कुंड की छतरियां। देवी कुंड जो कि क्या है? बीकानेर के राठौड़ शासकों का क्या है? शाही शमशान है। मतलब जो राजपुर परिवार के जो व्यक्ति थे उन लोगों का जो दाह संस्कार था इस देवी कुंड में किया जाता था। कहाँ? अपने बीकानेर में। तो इसलिए ये बीकानेर के शासकों का शाही शमशान है, शमशान स्थल है। क्या? देवी कुंड। देवी कुंड सरोवर भी है बीकानेर के अंदर ही, इस शमशान के किनारे ही। जैसे आपने देखा होगा कभी आप फंडल में गए, फंडल में दाह संस्कार में गए होगे, तो जैसे दाह संस्कार के बाद फिर सभी लोग आते हैं, आज तो जैसे पानी की टंकियां होती हैं उसके नीचे आके हाथ मुंह धोते हैं ऐसे, ठीक है। तो पहले टंकियां नहीं होती थी, तो सरोवर के किनारे, है ना। तो हर शमशान घाट के पास पहले सरोवर, है ना, या सरोवर के पास शमशान घाट बनाया जाता था, लेकिन दोनों आसपास होते थे, ठीक है। जैसे आप अपने ये देखोगे अपने मेहरानगढ़, तो मेहरानगढ़ के पास भी आपको, मेहरानगढ़ के पास अपने जो जसवंत है उसके पास भी नीचे सरोवर बना हुआ है, तो वो इसीलिए था, है ना। अंतिम जब क्रियाकलाप हो गया, दाह संस्कार हो गया, तो उसके बाद वो हाथ मुंह धोने का जो रीति रिवाज होता है। आज अपन पानी की टंकी, शहर आबादी हो गई है, शहरीकरण हो गया, तो अब तालाब तो संभव नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ये देवी कुंड सरोवर है, इसे अपन को रखना। तो अपन ने पढ़ा क्या? बीकानेर में अपन ने क्या पढ़ा? देवी कुंड की छतरियां। देवी, तो देवी याद रहेगा अपन को, बीकानेर में अपन ने देवी पढ़ी थी, है बीकानेर के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी, क्या? अपने करणी माता। तो देवी से आ गया बीकानेर में देवी कुंड की छतरियां, है ना। तो मैंने बताया था एक उपरारूप याद रखो, एक तो पूछते हैं खंबा, दूसरा पूछते हैं शाही शमशान। तो बीकानेर के शासकों का शाही शमशान क्या कहलाता है? देवी। बीकानेर से याद रखो देवी, करणी माता, वैसे देवी कुंड की छतरियां, है ना, क्योंकि ये आएंगे शाही शमशान। अब प्रारूप मैंने बताया था, तो ये तो जिलेवार तो चलेगा, तो मिक्स प्रारूप चलेगा, कहीं खंबे आएंगे, कहीं शाही शमशान आएगा,
कहीं छतरियां वैसे भित्ति चित्रों के लिए आई, जैसे कौड़ी को प्रसिद्ध है रामगोपाल की छतरी, रामगोपाल पोदार की छतरी। तो ऐसे प्रारूप तो मिक्स होकर आएंगे जिलों में, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि कैसे क्या क्वेश्चन में कहाँ फिट होगा ये क्वेश्चन। अलवर के 80 खंभों के लिए पूछते हैं, बीकानेर की पुल शाही शमशान, राठौड़ शासक जो थे बीकानेर में शाही शमशान क्या कहलाता है, तो वो देवी कुंड। ऐसे याद रखना अपन को, है ना, अलग अलग फॉर्मेट। फिर एक बीकानेर में और है साधु गिरिधापति की छतरी, गिरिधापति, ठीक है ना। मेन तो अपने देवी कुंड और दूसरा है गिरिधापति साधु। भाई माता पढ़ ली देवी करणी माता और साधु पढ़ लिया साधु गिरिधापति, ऐसे। ये कोलायत बीकानेर के अंदर है, ठीक है। तो और कोलायत में जैसे अपने देखा था करणी माता, ऐसे। ओके, ये चीज है। तो बीकानेर में अपन ने दो देखी क्या, एक तो देवी कुंड की छतरियां और दूसरी अपन ने बीकानेर के अंदर देखी क्या, साधु गिरिधापति, है ना, गिरिधापति। ऐसे नहीं गिर गया पति, गिर गया धक्के से पति, है ना, गिर गया धक्के से पति गिरिधापति, ऐसे नहीं, गिरिधापति है ये, ठीक है, साधु गिरिधापति। फिर आते हैं अपन बूंदी, ठीक। तो बूंदी के अंदर आप पढ़ते हैं बूंदी। बूंदी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो है 84 खंभों की छतरी। 80 और 84 बहुत पूछते हैं, ऐसे 80 ऐसे 80 कली, 80 कली का लेंगा, 80 क्या ऐसे 80 और ऐसे अलवर, और 84 बूंदी, ठीक है। ये 12 नहीं है, ये 12 नहीं है, बूंद है, बूंद 84 बूंद, बूंद बूंद से घड़ा बड़ा, घड़ा बड़ा, घड़ा भरा, बूंद बूंद से कितनी बूंद, 84, ठीक है। तो 84 बूंदों की छतरी। निर्माता कौन, बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह। क्या निर्माता कौन, बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह। तो अनिरुद्ध सिंह को क्या पड़ी थी बनाई, भाई जैसे विनय सिंह जी को क्या पड़ी थी कि जो विनय सिंह ने मूसी महारानी की छतरी बनाई, क्योंकि वो माता जी थी, है कि नहीं। ऐसे अनिरुद्ध सिंह तो निर्माता है, 84 खंभों की छतरी के निर्माता तो अनिरुद्ध सिंह है, लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने बनाई क्यों, प्रयोजन भी ध्यान रखना अपन को, बनाई क्यों, अपने धाय भाई देवा के लिए बनाई। धाय भाई का मतलब बिल्कुल जैसे अपनी, जैसे बोलते हैं कि एक धायमा वो होती है, एक तो माँ जन्म देने वाली, दूसरी जो पालन पोषण करके बड़ा करती है वो धायमा बोलते हैं उसको, उसका जो बेटा वो धाय भाई हो गया। ऐसे जैसे पन्ना धाय अपन ने पढ़ा था, है उदयपुर में, उदय सिंह बनवीर, है कि नहीं है, ऐसे। तो चंदन तो धाय, पन्ना धाय, है ना, जो पालन पोषण करे। माँ ने तो जन्म दे दिया, लेकिन फिर जिसने पाल पोष को बड़ा किया वो धाय माँ, ठीक है। तो ये आपने धाय भाई, तो धाय माँ का जो पुत्र वो धाय भाई देवा की स्मृति में बनाई। ये पूछते हैं क्वेश्चन, कौन निर्माता है, अनिरुद्ध सिंह, किसके लिए बनाई, अपने धाई भाई देवा के लिए बनाई, ऐसे ध्यान रखना आपने, ठीक है। धाई भाई की स्मृति में। अनिरुद्ध सिंह का काल जो है ये 1682 से 96 है। छतरी का निर्माण हुआ 1683 के अंदर। देखो 82 के अंदर शासक बन गए, पावर आ गई, पूरी सत्ता हाथ में आ गई, अगली साल बना दी अपन ने धाई भाई के लिए छतरी, कौन, देवा, ठीक है, देवा रे देवा, ठीक है। ये 83 से 95। फिर अनिरुद्ध सिंह के बाद जो शासक बनते हैं वो बुद्ध सिंह है, 1696 से 1735, और बुद्ध सिंह वही है जिनका सामना हुआ सवाई जय सिंह से, ठीक है। बुद्ध सिंह क्या लगते थे, बुद्ध सिंह जीजा जी लगते थे सवाई जय सिंह के, जीजा जी बोल दो चाहे बहनों भी बोल दो, तो बहनों भी बनाम दामाद मैंने बताया था, बुद्ध सिंह बनाम दलील सिंह, है ना, सवाई जय सिंह अपने पढ़ा। ये बुद्ध सिंह मैंने इसलिए यहाँ लिखा है जिससे आपको समझ में आया कि अभी अनिरुद्ध सिंह का फ्लो कहाँ है हिस्ट्री के अंदर। तो अनिरुद्ध सिंह के बाद बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह वो फिर टसल हो गई अपने जय सिंह में, कौन सा पढ़ा था अपने समझौता, क्या, देवारी समझौता, ऐसे, ठीक है, जिससे फिर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई अपने आमेर के अंदर। मेवाड़ बना मारवाड़, मेवाड़ राजकुमारी चंद्रकुमारी का बेटा बनेगा अगला शासक ईश्वर सिंह, या मारवाड़ की जो राजकुमारी सूरज गौरी उनकी जो संतान थी, कौन, सॉरी, मारवाड़ की राजकुमारी सूरज कुमारी का संतान ईश्वर सिंह, और मेवाड़ राजकुमारी चंद्रकुमारी की संतान अपने माधो सिंह, ठीक है। तो शासक कौन बनेगा, माधो सिंह फर्स्ट, है ना, तो माधो सिंह फर्स्ट, है ना। तो शासक कौन बनेगा, शासक बने ईश्वर सिंह, लेकिन वो दोनों के अंदर फिर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, ऐसे। तो वही थे सवाई जय सिंह। तो उनसे संबंधित जो अपने बूंदी में शासक है बुद्ध सिंह, फिर कैसे आए मराठा सीन के अंदर वो सारा मैंने बताया ही, ठीक है ना। और फिर इनकी ड्रेस अपन देखते हैं, माधो सिंह फर्स्ट की ड्रेस अपने सिटी पैलेस के अंदर, तो वो बड़े बड़े कपड़े, क्योंकि 7 दुश्मन उसमें छुपा रखे, ऐसे अपन को ध्यान है, ठीक है। तो 84 खंभों की छतरी निर्माता अनिरुद्ध सिंह, किसके लिए, धाई भाई देवा के लिए। और अनिरुद्ध सिंह के बाद जो शासक बने बूंदी के वो कौन है, अपने बुद्ध सिंह, ऐसे, है ना। तो सारी चीजें बनाने का मेरा मकसद, बताने का मकसद ये था। फिर इस छतरी के अंदर शिवलिंग है, छतरी के मुख्य गर्भ में शिवलिंग है। तो जैसे मान लिया ये छतरी है मेन, ठीक है, ये पूरी छतरी है, इस छतरी का जो मेन ये बीच में गर्भ है, यहाँ पे शिवलिंग स्थित है, ऐसे।
ठीक है, तो ये है अपने 84 खंभों की छतरी। फोटो देखना एक बार आप, और भव्य दिखाई देंगी, काफी मेजेस्टिक है ऐसे। ठीक है, ये हो गया अपने 84 खंभों की छतरी। फिर अपन बूंदी में देखते हैं 66 खंभों की छतरी, डबल सिक्स। जैसे अलवर में अपन ने 80 देखी थी, 80 के बाद फिर 8 देखी ठेला, ऐसे बूंदी में पहले 84 देखा, फिर 66 66 खंभों की छतरी। हाड़ा शासकों की छतरियां हैं ये 66 खंभों की छतरी, हाड़ा शासक। ठीक है ना, हाड़ा शासक बूंदी के हुए हैं। फिर अपन देखते हैं शारबाग या केसर बाग। ठीक है, शारबाग या केसर बाग, ये बूंदी के जो हाड़ा शासक थे उनका शाही शमशान है। कैसे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि बीकानेर के राठौर शासकों का शाही शमशान क्या था, कंडी माता क्या देवी, देवी कुंड, ऐसे। ठीक है, बीकानेर के शासकों का देवी कुंड। फिर अब आ गया अपने बूंदी, बूंदी के शासकों का क्या, शारबाग या केसर बाग। शार बोलते ना, शार, ये शार क्या शार का मतलब था शरण। ठीक है, शरण, तो शरण का मतलब तो चले गए, बॉडी डिकम्पोज हो गई, खत्म है कि नहीं, तो शार, शरण जो अपने बीच में अब नहीं है। तो शारबाग या केसर बाग कौन, बूंदी के शासकों का शाही शमशान। फिर अपन दूसरा देखते हैं शारबाग या छत्रविलास बाग की छतरियां, ये किनके, ये कोटा के हाड़ा शासकों का शाही शमशान है। ठीक है ना, कोटा के। ठीक है, तो देखो शारबाग, शारबाग तो कॉमन है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में शारबाग तो आता नहीं है, केसर बाग और छत्रविलास बाग आता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो क्या है, बूंदी से निकला कोटा, कोटा से झालावाड़, तो शारबाग तो नाम कॉमन पड़ा दोनों में, बूंदी से, बूंदी का नाम, बूंदी के जो शाही शमशान वही नाम पड़ गया, कोटा के शारबाग। लेकिन डिफरेंस कहां आया, बूंदी का केसर बाग और कोटा का छत्रविलास बाग, ऐसे याद रखना अपने को। तो छत्रविलास बाग अगर पूछे तो किसका है, कोटा के शासकों का, है ना। हाड़ा तो दोनों ही है, बूंदी भी हाड़ा, कोटा भी हाड़ा, झालावाड़ भी हाड़ा, लेकिन कोटा के क्या है अपने छत्रविलास, बूंदी का क्या है केसर बाग। तो जो सबसे ऊपर थे, बूंदी से कोटा, कोटा से झालावाड़ निकला, अपने को पता अच्छी तरह। तो जो सबसे पहले थे वही हकदार है किसके, केसर के, क्योंकि केसर अपन जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण, कितनी महंगी आती है सब सारा। ठीक है, कभी खरीदी हो तो पता होगा ही आपको, है ना। तो केसर बाग, फिर छत्रविलास, ऐसे याद रखना। और झालावाड़ के शासकों का कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, झाला की तो बस झाला जालिम सिंह की हवेली है जो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, अपन ने हवेलियों में देखा था वो। ठीक है ना, तो अब अपने 3 शाही शमशान देख लिए, क्या, बीकानेर देवी कुंड, अपने बूंदी, बूंदी के अंदर क्या, बूंदी सबसे ऊपर वाले सबसे इंपॉर्टेंट केसर, केसर बाग, कोटा छत्रविलास, है ना। और दोनों का जो कॉमन नाम है बूंदी और कोटा का, उसको अपन शारबाग बोलते हैं ऐसे। ठीक है, फिर एक सूर्य छतरी और देखते हैं अपन बूंदी में, वो शत्रुसाल हाड़ा द्वारा निर्मित है। तो सूर्य, सूर्य के शत्रु मत बनो आप, है ना, सूर्य के शत्रु मत बनो, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य से प्रेम करो। तो सूर्य, सूर्य छतरी अपने शत्रुसाल हाड़ा ने बनवाई। ठीक है, सूर्य छतरी। तो ये था अपना बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर अपन ने क्या क्या देखा, 84 खंभों की छतरी देखी, फिर 66 खंभों की छतरी देखी, छतरी बूंदी के शासकों की। फिर अपन ने क्या देखा, शार बाग देखा, मतलब केसर बाग देखा और छत्रविलास बाग देखा। और उसके बाद अपन ने सूर्य छतरी देखी। सूर्य छतरी क्या, शत्रुसाल हाड़ा के द्वारा बनाई हुई। ठीक है, ऐसे करके अपन ने 5 देख लिए। 84, दो तो अपन ने अंक देखे 84 और 66, 84 और 66। 2 अपन ने शाही शमशान देख लिए, केसर बाग और अपने छत्रविलास, और एक अपन ने देख लिया सूर्य छतरी। तो ऐसे टोटल अपन ने कितनी देख ली बूंदी के अंदर, 5। फिर अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में है इंपॉर्टेंट अपने 32 खंभों की छतरी। चलो आएगी, अभी नीचे आएगी ये तो। सबसे पहले अपन भीलवाड़ा के अंदर देखते हैं महाराणा सांगा की छतरी। ठीक है, ये मांडल में है, मांडल, मांडलगढ़ नहीं है, मांडल और मांडलगढ़ अलग अलग है भीलवाड़ा के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार भीलवाड़ा का आप जैसे निकालो मैप वगैरह, देखो मांडल किधर है और मांडलगढ़ किधर है। ठीक है, जैसे अपन भीलवाड़ा देखते हैं भीलवाड़ा देखते हैं, ये हो गया अपने बनास नदी, इधर है मांडल, मांडल और इधर है मांडलगढ़ इस साइड में। ठीक है, तो मांडल और मांडल, तो मांडल में है अपने राणा सांगा की छतरी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। और जगन्नाथ कछवा जो थे भारमल के पुत्र भगवान दास के भाई, उनकी है अपने मांडलगढ़ में। ठीक है, ऐसे। तो सांगा की छतरी, सांगा की छतरी अपन देखते हैं मांडल में। और फिर नेक्स्ट छतरी अपन देखते हैं जगन्नाथ कछवाहा। इसमें कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा, तो ये कछवाहा आमेर के शासक थे, है ना। तो आमेर के शासक थे भारमल, उनके ये बेटे थे। ठीक है, और भारमल के बेटे और भगवान दास के भाई, मतलब ये यूं है, पहले बताया था मैंने, ये आमेर के शासक भारमल। ठीक है, इनके एक बेटे तो हो गए अपने ये जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ। ठीक है, दूसरे बेटे हो गए अपने भारमल के, जिसको बोलते हैं अपन भगवान दास।
ठीक है, और अपनी इनकी पुत्री भी थी जिसका नाम था हरकाबाई, जिसका विवाह हुआ अकबर के साथ, हरकाबाई। ठीक है ना, तो ये जगन्नाथ कछवाहा ये है, तो भारमल के पुत्र और भगवान दास के भाई। ये ऐसे एक लाइन से अपन नीचे उतार देंगे तो एक पीढ़ी उतर गई नीचे। फिर जैसे भगवान दास के पुत्र थे कौन, अपने मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, ऐसे मान सिंह, और मान सिंह की बहन थी मानबाई, ऐसे मानबाई। मानबाई का विवाह हुआ था जहांगीर के साथ, जिनसे परेशान हो गए फिर मानबाई ने सुसाइड कर लिया था। ऐसे फिर जहांगीर का एक विवाह मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ भी हुआ था, ऐसे जिससे फिर शाहजहां उत्पन्न हुए। समझ गए, तो ऐसे है ये। तो यहाँ अपन देख रहे हैं जगन्नाथ कछवाहा, तो यहाँ दोनों नाम मिलेंगे, भारमल भी मिलेगा और भगवान दास भी मिलेगा। तो जगन्नाथ कछवाहा की देखो छतरी है अपने मांडलगढ़ के अंदर, कितने खंभों की, 32 खंभों की। ठीक है ना, और ये कौन थे, ये भारमल के पुत्र थे, तो यहाँ लिखा हुआ भारमल के पुत्र। फिर नीचे लिखा हुआ है किस शैली में, हिंदू और मुगल शैली में बनी हुई है। भाई मुगल शैली का तो प्रभाव आना ही था, जब पिताजी वैवाहिक संबंध स्थापित कर चुके थे मुगलों से, तो आने थे प्रभाव। तो मृत्यु जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु मांडलगढ़ में होती है, भीलवाड़ा में, इसलिए वहीं छतरी है। आमेर, जगन्नाथ कछवाहा आमेर के शासक भगवान दास के भाई थे, तो ये भगवान दास ही आ गया ना, भगवान दास के भाई हो गए। तो दोनों जगह इसलिए मैंने जानबूझ के अलग अलग लिखा है, जिससे दिमाग में आपके प्रेशर पड़े। भारमल का तो पुत्र हो गया और भगवान दास का भाई हो गया, कौन, अपने ये जगन्नाथ। ऐसे ध्यान रखना हम लोग, ठीक है। तो आमेर कछवाहा शासक से संबंध था इनका, पुत्र थे भारमल के, भाई थे भगवान दास के, और 32 खंभों की छतरी ये कहलाती है। ठीक है ना, टोटल 32 खंभों की जो छतरियां है मेन वो दो हैं। एक तो अपन ने भीलवाड़ा में पढ़ लिया, एक भीलवाड़ा के अपन को पूर्व में देखना है सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा के पूर्व में सवाई माधोपुर में, तो वहां आएगी 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी। ठीक है ना, हमीर निर्माता है और अपने पिता जेतर सिंह के 32 साल के सुशासन का जो काल था उसकी याद में उन्होंने बनाई थी, हमीर चौहान ने। ठीक है, ऐसे तो 32 खंभों की दो हैं, अभी तो अपन ने एक देख ली, कहां देखी, भीलवाड़ा के अंदर, किसकी, जगन्नाथ कछवाहा की, ऐसे। ठीक है ना, फिर अपन भीलवाड़ा के अंदर और देखते हैं महासतियों का टीला, ये बागोर भीलवाड़ा में है, महासतियों का। और बागोर मध्य पाषाण सभ्यता का उत्खनन केंद्र है। मध्य पाषाण मतलब मिजोलिथिक का। कल भी अपन ने बागोर की हवेली जब उदयपुर में पढ़ी थी, अमरनाथ बड़वा, तभी मैंने बागोर बताया था हवेलियों में। ठीक है, तो बागोर मध्य पाषाण काल की इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ से पशुपालन, एनिमल हर्डिंग के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। एनिमल हर्डिंग मतलब पशुपालन के मध्य पाषाण काल की साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री मैंने बताया हुआ है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, है ना, वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो आराम से, है ना। तो वहां से अपन को महासतियों का टीला मिला है। महासतियों का, जैसे महासती का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक तो होता है सती, वो तो आप जान ही गए कि पति के साथ अग्नि के अंदर अग्नि स्नान करना, वो अपने क्या हो गया, सती हो गया। और महासती क्या होता है, जैसे पति की मृत्यु कहीं बाहर हो गई, जैसे विदेश में हो गई, किसी दूसरी एरिया में हो गई, अब उसकी चिता के साथ तो चलना पॉसिबल नहीं रहने के लिए, तो पति की किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ, उसी किसी निशानी के साथ, है ना, जैसे चाहे पति के कपड़े हुए, चाहे पति की तलवार है, चाहे पति की खड़ग है, पति की पगड़ी, किसी भी पति के रूप में एक पति की कोई निशानी अपन ने ले ली, और उसके साथ जब रानी सती होती थी उसको अपन महासती बोलते हैं, है ना, ऐसे। तो पति के रूप में पति की कोई भी एक स्मारक चीज अपन ने ले ली, ठीक है, तो वो हो गया। फिर उसके साथ जब रानी सती हुई, स्मारक चीज के साथ जब रानी सती हुए, तो उसको अपन बोलते हैं महासती। तो महासती का टीला अपन को कहां से मिला, बागोर भीलवाड़ा से मिला। हाँ, ऐसे ये ध्यान रखना है। तो दो तो हो गए, महाराणा सांगा जगन्नाथ कछवाहा, फिर हो गए अपने महासती और गंगाबाई, है ना, गंगाबाई की छतरी, ये अपने गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर गंगाबाई, है ना, गंगूबाई नहीं है ये गंगाबाई है। और एक राजा जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में, जोध सिंह बदनौर है, जोध बदनौर, ठीक है, ऐसे जोध बदनौर भीलवाड़ा के अंदर। बदनौर कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं, सुमिलित करो बदनौर कहाँ है आपने, भीलवाड़ा, ठीक है। तो वहां जोध सिंह की छतरी है, जोध बदनौर। और गंगाबाई, है ना, गंगाबाई की गंगापुर, गंगाबाई गंगापुर भीलवाड़ा, जोध बदनौर। और दो अपन ने देख ली ऊपर, मतलब क्या, राणा सांगा की छतरी और जगन्नाथ कछवाहा की छतरी, 32 खंभों की छतरी, ऐसे, और महासतियों का टीला। तो 5 का देखे अपन ने भीलवाड़ा में, सबसे पहले तो क्या, महाराणा सांगा की छतरी मांडल में। दूसरा अपने जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी कहां, मांडलगढ़ में, ठीक है। यूं अपन जैसे देखें, ये भीलवाड़ा, ये बनास, तो इधर तो है ये सांगा मांडल में, और इधर है ये जगन्नाथ कछवाहा, जे लिख देता हूं, जे जगन्नाथ कछवाहा, ये मांडलगढ़ इधर है ना, बनास नदी यूं जा रही है ऐसे, तो जगन्नाथ कछवाहा इधर है और सांगा इधर है। सबसे पहले सांगा की छतरी,
फिर मांडल में, फिर अपने देखा मांडलगढ़ के अंदर जगन्नाथ कछुआ की छतरी 32 खंभों की छतरी, ये 32 खंभों की छतरी, ठीक है ना। फिर अपन ने देखा महासतियों का टीला भागो। फिर देखा 4 नंबर पे अपन ने गंगाबाई की छतरी कहाँ, गंगापुर भीलवाड़ा में। फिर देखा जोत सिंह की छतरी 5 नंबर पे कहाँ, 5 नंबर पे जोत सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा, ऐसे, ठीक है। तो ये भीलवाड़ा था अपने, यहाँ कोई शाही शमशान नहीं आया, क्योंकि भीलवाड़ा का जो था वो मेवाड़ रियासत से ऐसा, और मेवाड़ रियासत का जो अपने देखेंगे शाही शमशान वो अभी अपन ने देखा नहीं है, उदयपुर में आएगा, ठीक है। ऐसे हो गया ये भीलवाड़ा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की जो छतरी है आपने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 8 खंभों की छतरी, संत रैदास की छतरी, है ना। और मीरा मंदिर के सामने ही है संत रैदास का महल, संत रैदास की छतरी, है ना। कितने खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी। तो 8 खंभों की कैसे बनती है, ऑक्टागोनल जब होती है तो 8 खंभों बन जाएंगी। जैसे ये ऑक्टागोनल है ऐसे, है 1 2 ये 4, तो कितने कोने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुजाकार होगी, हर के नीचे एक खंभा, तो हो गया अष्टभुजाकार, ऐसे, ठीक है ना। तो ये किसकी है अपने 8 खंभों की छतरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 8 खंभों की छतरी किसकी है, संत रैदास की, है ना, मीरा जी की गुरु संत रैदास। फिर अपन आगे दोसा में, दोसा में अपन पढ़ते हैं राणा सांगा की, महाराणा सांगा की छतरी है ना, राणा सांगा महाराणा सांगा की छतरी बसवा दोसा के अंदर है ना, जहां मतलब इनका दाह संस्कार हुआ, किसमें, खानवा के युद्ध के बाद, खानवा का युद्ध 1527, ठीक है। ये 16 मार्च 1527, ठीक है। ये 16 मार्च 1527। इससे पहले अपन ने देखा था खानवा से पहले जो बयाना का युद्ध था 21 फरवरी 1527, उसमें बयाना के शासक मेहंदी ख्वाजा को हराया था राणा सांगा ने, ठीक है ना। और फिर 1527 में वो खुद हार गए, कौन, राणा सांगा, किससे, बाबर से। हो सकता है कि भाई 1527 में बयाना के युद्ध में बयाना के शासक को अगर नहीं हराया होता तो बयाना का शासक मदद करता है 1 साल बाद, लेकिन ये राणा सांगा की यह दूरदर्शिता थी कि जहां आप लड़ने जा रहे हो वहीं के शासक से आपने दुश्मनी मोल ले ली, तो वो बयाना के शासक आपको और वहां की जनता क्यों मदद करेगी। और घर से दूर वैसे ही लड़ रहे हो, मेवाड़ से दूर, कितनी दूर, तो कहाँ तो अपने मेवाड़ है चित्तौड़, और कहाँ बयाना है। तो बयाना के शासक को तुमने पहले हरा दिया, दुश्मनी मोल तो उससे से ले ली, मेहंदी ख्वाजा से शासक को हराया ना खानवा के बयाना के युद्ध में 21 फरवरी 1527। फिर कुछ दिनों बाद जब आप लड़ रहे हो, करीबन 1 महीने बाद, क्या 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध, तो क्यों मदद करेगा आपको बयाना का शासक, हारना आपका तय था। क्योंकि लोकल शासक की मदद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो मदद करेगा इमीडिएट, खाना है, आपके सैनिक घायल हो गए उनकी मदद करना, आपको रिचार्ज करने का समय देना, वो लोकल शासक ही देगा। यही गलती मराठा शासकों ने करी थी जब पानीपत युद्ध लड़ने आए ऊपर, लोकल शासक जो थे उनसे तो दुश्मनी मोल ले रखी थी आपने लूट लूट के। जैसे जयपुर का शासक हुए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो जयपुर के शासक में देख लो गृह युद्ध में कैसे मतलब इन्होंने खामियाजा स्टैंडो तो भुगता है, लेकिन मराठा को फिर बाद में मदद नहीं मिली जयपुर से कुछ भी, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे थे, दोसा के अंदर महाराणा सांगा की छतरी, दोसा के अंदर, ठीक है, बसवा दोसा के अंदर, ठीक है। और वैसे राणा सांगा की जैसे मृत्यु बताते हैं कहाँ हुई, कालपी मंडला एमपी के अंदर। जैसे मान लो ये एमपी है, ठीक है, ये नर्मदा रिवर है, ऐसे नर्मदा यूं जा रही है, तो यहाँ पे है ये मंडला, जबलपुर के पास में नीचे मंडला एमपी, देखना एक बार, है ना, मंडला नेटलेस में देखना जरूर मंडला। तो वहां मृत्यु हुई। फिर कहा जाता है कि सैनिकों ने यहाँ लाके इनका बसवा के अंदर दोसा में दाह संस्कार किया। फिर छतरी तो मांडल में, मांडल सांगा भीलवाड़ा में बनी हुई थी, लेकिन वो खाली है, ठीक है ना, क्योंकि वहां उनको नहीं लाया गया, ऐसे, ठीक है। तो मृत्यु हो गई कालपी में, दाह संस्कार किया गया बसवा दोसा के अंदर, ऐसे। मृत्यु जनवरी 28 के अंदर हो गई थी। युद्ध हुआ 27 में, फिर वहां से भाग गए थे, मतलब जान बचाया कि इन्होंने कहा जिंदा रहेंगे तो वापस लड़ लेंगे। तो मेवाड़ में तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां हारने वाले के लिए राजपूताना के अंदर कोई जगह नहीं थी, ठीक है। तो भाग के गए कालपी का आपने मंडला एमपी के अंदर, फिर वहां मृत्यु, फिर सैनिकों ने लाके दोसा बसवा के अंदर, मतलब बसवा दोसा के अंदर उनका दाह संस्कार किया। और वहीं छतरी है अपने, आज भी रेलवे लाइन के बिल्कुल नजदीक दिखाई देती है ट्रेन से, जो अपन दिल्ली जाते हैं। एक्सप्रेस में जाओगे डबल डेकर में तो वो तो धर धर निकल जाती है। कभी लोकल में जाओगे हिसार वाली ट्रेन में, जयपुर हिसार जो चलती है, तो उसमें दिखाई देगी बसवा के बाद। दिल्ली जाते समय लेफ्ट हैंड पे आती ट्रेन से, बिल्कुल दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे गूगल मैप में डाल देना, फिर आपको पता रहता रहेगा कितना नजदीक हो, समझ गए। तो ये था दोसा में। तो दोसा में अपन ने 2 देख ली, क्या, एक तो महाराणा सांगा की बसवा दोसा में, और दूसरी जो देखी अपन ने दोसा के अंदर बंजारे की छतरी, है ना। ये मैं डिस्कस नहीं किया था, मैं बताता हूँ। बंजारे की छतरी लाल सोट दोसा के अंदर,
तो यूं समझ लो बंजारे को डोसा पसंद था, है ना, बंजारे को क्या पसंद था, डोसा पसंद। और ये बंजारे ऐसे नहीं थे, बहुत मोटे व्यक्ति जो मतलब लंबी लंबी जो ट्रेड किया करते थे, कहां से, जैसे काबुल, मुल्तान, है ना, इधर से आगरा होते हुए पटना तक, ये क्या माल लेके जाते थे बंजारे, जिनको इनके प्रमुख को बोलते थे अपन सार्थवाहा। याद है सार्थवाहा, सार्थवाहा, सार्थक नहीं, सार्थवाहा, सार्थवाहा, ठीक है। ये इनका ग्रुप का जो हेड होता था ऐसे, तो उसको मुद्राओं का ज्ञान होता था, मौसमों का ज्ञान होता था, रस्तों का ज्ञान होता था, कहाँ कौन सी भाषा चलती उनका ज्ञान होता था इस लीडर को। ऐसे थोड़ी लीडर बन जाता है कोई, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये बंजारे, इनके पास काफिला होता था पूरा, घोड़ों का, छोटे छोटे खच्चरों का, गधों का, जिन पे ये माल लाद के चलते थे, ये थे बंजारे। खासतौर पर जैसे नमक, कपड़े, अनाज, ऐसे, है ना, यूं। तो बंजारे की छतरी कहाँ है, दौसा के अंदर है। तो दौसा में अपन ने दो देख ली, जगन्नाथ सॉरी अपने राणा सांगा की छतरी और बंजारे की छतरी, ऐसे, ठीक है। तो राणा सांगा भी फिर भटकते ही फिर, है कि नहीं है, जैसे भी मेवाड़ से आए लड़ने, बयाना के साथ दुश्मन मोल ले ली, फिर खुद भी भटकते रहे, फिर कहाँ चले गए, मंडला अपने एमपी में, फिर वापस लाए गए बसवा के अंदर, है। छतरी तैयार थे अपने मंडल में भीलवाड़ा में, लेकिन वहां नहीं जा सकते थे, ऐसे। तो ये बंजारे की छतरी, है ना। तो सांगा और बंजारा ऐसे याद रखना अपन। और चित्तौड़गढ़ में 8 खंभों की छतरी देखी अपने संतरेदास, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट अपन देखेंगे जोधपुर। तो यहां तक अपन ने देख लिया दौसा की छतरियां, ठीक है ना। क्या क्या देखा अपन ने, खास सबसे पहले अलवर में देखा अपन ने 84 खंभों की छतरी, नहीं है अलवर में, कितनी है, ऐसे बोलो ना सर, ऐसे अलवर तो सर ऐसे ए वाली बोलो ना छतरी, यहाँ पर तो ऐसे 80, ठीक है। निर्माता विनय सिंह, किसकी याद में, अपनी मां मूसी रानी की याद में, और पिता का नाम भक्तावर सिंह। और खंभों की छतरी कितनी, 80, ठीक है, ऐसे। और विनय सिंह 1815। फेमस किस लिए, अपने मेहराबों के लिए। प्रथम मंजिल पे संगमरमर का काम है, सेकंड अपने जो ग्राउंड फ्लोर है वो लाल पत्थर। दूसरी छतरी अलवर में टहला की छतरी, 8 खंभों की, मिश्र जी की छतरी, ठीक है। और भीलवाड़ा के अंदर जो, चित्तौड़गढ़ के अंदर जो 8 खंभों की छतरी है वो किसकी, संत रैदास की, ऐसे याद रखो। बीकानेर के शाही शासक देवीकुंड की छतरी, शाही शमशान। साधु गिरिरापति की छतरी अपने कोलायत बीकानेर। बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी अनुरुद्ध सिंह हाड़ा और अपने दाई भाई देवा के लिए, शिवलिंग है। 66 खंभों की छतरी अपने बूंदी के अंदर हाड़ा शासकों की। केसर बाग शाही शमशान बूंदी के शासकों को, छत्र विलास कोटा के शासकों का शाही शमशान, और दोनों के लिए कॉमन वर्ड है शारबाग, बूंदी और कोटा के लिए। सूर्य छतरी अपने शत्रुसाल हारा। भीलवाड़ा के अंदर अपन ने देखा महाराणा सांगा की छतरी, और दूसरी जगन्नाथ खचवा की छतरी जो 32 खंभों की छतरी है। और जगन्नाथ खचवा किसके पुत्र थे, बहारमल के पुत्र, और किसके भाई, भगवान दास के भाई, अमेर के शासक जगन्नाथ खचवा। महासतियों का टीला है, गंगापुर रानी का महल, गंगापुर रानी की छतरी, गंगाबाई की छतरी गंगापुर में, और राजा जोध सिंह की छतरी बरनौर के अंदर। चित्तौड़ के अंदर अपन ने देखा 8 खंभों की छतरी संत रविदास की। और चित्तौड़ के बाद अपन ने देखा डी से दौसा। दौसा के अंदर एक महाराणा सांगा की छतरी, बसवा दौसा में मृत्यु हुई इनकी, कालपी मंडला अपने एमपी के अंदर, और फिर इनका दाह संस्कार हुआ अपने बसवा दौसा में, वही छतरी है। एक छतरी इनकी मांडल भीलवाड़ा में भी है, लेकिन वो खाली है, ठीक है। और दूसरा दौसा के अंदर अपन ने छतरी देखी बंजारे की छतरी, किसकी, बंजारे की, समझ गए, ऐसे था। तो ये यहां तक था। नेक्स्ट अपन देखेंगे अपन जोधपुर में, ओके।